जयद्रथ, इसलिए मैं तुझसे कहता हूँ तू यहाँ से वापस चला जा, नहीं तो मारा जाएगा। कि मारा तीर तीर पर तीरा, मारा तीर तीर पर तीरा, छलनी करब तुम्हारा शरीरा। यहाँ से वापस चला जा, नहीं तो इतने बाण मारूंगा कि तेरा बालक, शायद तू मुझे नहीं जानता है। और वरदान मिला है शंकर का, वरदान मिला है शंकर का। अर्जुन से केवल डरता हूँ, अर्जुन से वरदान मिला है शंकर का, अर्जुन से केवल डरता हूँ। बाकी पांडव की सौ गिनती में सबको समाप्त कर सकता हूँ, सबको बाकी पांडव की सौ गिनती में, बाकी पांडव की सौ गिनती में सबको समाप्त कर सकता हूँ। अभिमन्यु, मुझे शंकर का वरदान प्राप्त है। अर्जुन को छोड़कर बाकी पांडवों को गाजर मूली के समान समझता हूं। एक को काट डालूंगा। मैं तुझे काट डालूंगा। वो कहाँ मर गए पांचों पांडव जो तुझे मौत के क्या करेगा पांच पांडवों को? श्री अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु आया है, आप सबके लिए मैं अकेला ही काफी हूँ। अगर मेरे पिता यहाँ आ गए तो भागे रास्ता नहीं मिलेगा। उन पांचों पापियों को जरा भी दया नहीं आई, तुझे मौत के मुख में भेज दिया। मारी बार यार फूफन कौन नहीं दे हो, हम कहे जे फूफन घर है हमरा है नदिया कर। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ यहाँ से चले जाओ, कि लौट जाओ घर का तुम आजू। लौट जाओ घर का तुम आ जाओ, नहीं मारे जय हव तुम आजू। चलूंगा जिस सम्मेलन में ये पृथ्वी डगमगाएगी, निकालू तीर तरकस से हवा भी खा। याक बात तुमका फूफन बताई दी, हम ते ऐठे हो ना। क्यों मरना चाहता है? या तलवार ना दिखाओ। हाँ यो जान लो फूफन को इतन देखे थे नहीं, और न फिर ज्यादा गुस्सा जब वही हो तो सोच लियो फूफू सलामत तो फूफा हजारों मिले हैं। अभिमन्यु बोल। अगर तेरे प्राण प्यारे हैं तो वापस चला जा, नहीं अगर मरना ही चाहता है तो रण करने के लिए तैयार हो जा। चल कूद कर मैदान आ जाकर तुझे अभिमान है, देख लूं हम दोनों में। तो फिर चल तैयार हो जा, तैयार हो। चल तैयार।
मगर तुम्हारे पल्ले कोई बात नहीं। द्वारपाल अरे हम तुमका तब है डारे हुए तो खाली फूफन की आदि आ जाती रहा। तू मत डर, हाँ आपकी बात जो माथी आएगा उससे तू युद्ध करेगा। अरे भैया तुम लड़े हो, जब ना लड़े पाए तो हम का बताओ पावर हम पूरा कब। द्वारपाल हाँ। चल चलते हैं दूर से द्वार की तरफ। चलो लेकिन दादा भीम कहाँ रह गए? अरे दादा भीम तो बाहर ही रह गए और गेट भी बंद हो गया। लेकिन द्वारपाल हाँ दादा भीम को मैंने समझाया, उनकी समझ में नहीं आया। दादा भीम अगर इस प्रथम द्वार पे तुम अब आओगे तो शंकर का बदन जयद्रथ श्री मूर्छावंत हुआ है, ये मरा नहीं है, हाँ ये श्री मूर्छावंत है। खाली लोकल मरा। हाँ दादा भीम अगर तुम यहाँ आओगे तो तुम्हें कभी अंदर नहीं आने देगा। इससे द्वारपाल इस चक्रव्यूह में हमें अकेला युद्ध करना है, क्यों ना मेरे प्राण चले जाएं, लेकिन जब तक सातों द्वारों का भेदन नहीं करूंगा तब तक यहाँ से बेटा अभिमन्यु, तू तो चक्रव्यूह के अंदर चला गया मेरे लाल, मैं भी पीछे से आ रहा हूँ पुत्र। बेटा अभिमन्यु, ओह निकल गया, लेकिन ये मैं क्या देख रहा हूँ? भीम कहे जा रहे, बोल तू क्यों आया है प्रथम द्वार पर? जयद्रथ, मेरा बेटा अभिमन्यु चक्रव्यूह के अंदर गया है, इसलिए मैं चक्रव्यूह के अंदर जा रहा हूँ, मेरी रास्ते से हट जा। क्या तू भी व्यूह के अंदर जाना चाहता है? भीम अभिमन्यु तो धोखे से निकल गया, लेकिन तू व्यूह के अंदर नहीं जा सकता है, इसलिए वापस चला जा। अरे जयद्रथ, वापस ये भीम वापस नहीं जा सकता है। मेरा बेटा अभिमन्यु इस चक्रव्यूह के अंदर अकेला है, इसलिए मैं चक्रव्यूह के अंदर जाऊंगा, मेरी रास्ते से हट जा। भीम व्यूह के अंदर तू मेरे होते हुए नहीं जा सकता है, इसलिए अगर मरना नहीं चाहता है तो वापस चला जा। जयद्रथ, जब भुजाओं में दम है तो चल चल तैयार हो जा युद्ध करने के लिए। ओह, मेरे भुजाओं के बल देखना चाहता है भीम, तो चल फिर तैयार हो जा। ये क्या भीम, तूने मेरी त्रिपाण काट दिया, कोई बात नहीं, लेकिन अब देखता हूं तुझे कौन बचाता। चल तैयार हो जा, इस धनुष बाण के द्वारा तेरी मृत्यु होगी। जयद्रथ कि अच्छा जयद्रथ अब जान गया, ये गहरी चाल तुम्हारी ही है। कि अच्छा जयद्रथ अब जान गया, ये गहरी चाल तुम्हारी ही है। जब गदा युद्ध में हार गया धनुष बाण की ठानी है।
युद्ध में हार गया तो धनुष बाण की ठान लिए। अरे नीच पापी, जब तू गदा युद्ध में हार गया है तो धनुष बाण की ठान ली है। ए जयद्रथ, तब भी ये भीम पछेलने वाला नहीं। चल तैयार हो जा। चल फिर तैयार हो जा भीम। चल तैयार हो जा। जय मैं क्या देख रहा हूँ? धर्मराज भी आ गया। शांत हो जा भ्रात भीम, मैं जयद्रथ से बात करता हूँ। ये जयद्रथ, हमारा पुत्र इस व्यू में अकेला पड़ गया है। तुम तो हमारे रिश्तेदार हो, जिस प्रकार से तुम दुर्योधन के बहनोई हो उसी प्रकार से हमारे भी हो कि तुम रिश्तेदार हमारे हो। इसी व्यू में हमको जाने दो। हमारा पुत्र अभिमन्यु अकेला पड़ गया है। आप तो जिस प्रकार से दुर्योधन के बहनोई हो उसी प्रकार से हमारे भी, इसलिए हमें इस व्यू के अंदर जाने की आज्ञा दो जयद्रथ। धर्मराज, यह कैसी बातें कर रहे हो कि हे धर्मराज क्या कहते हो? क्या गई तेरी मत मारी है? धर्मराज क्या कहते हो? क्या गई तेरी मत मारी है? पहले से कुछ सोचते नहीं, अब रण मेरी दारी है। पहले से कुछ सोचते नहीं, अब रण मेरी दारी है। धर्मराज, पहले से नहीं सोचते हो और रणभूमि में आकर के रिश्तेदारी की बात करते हो। युद्ध में रिश्तेदारी नहीं चलती धर्मराज, नहीं। ये जयद्रथ, ये हमारी तुम्हारी लड़ाई नहीं है, ये तो आपस की लड़ाई है, हम भाइयों की लड़ाई है। आप तो रिश्तेदार हो, तुम्हें ये समझाना चाहिए था कि जिस प्रकार से तुम दुर्योधन के बहनोई हो, दुर्योधन को भी समझाना चाहिए था और मुझे भी, क्योंकि हमारा तुम्हारा तो रण नहीं है। इसलिए मेरा कहा मानो, हमें इस व्यू के अंदर जाने दो। धर्मराज, व्यू के अंदर नहीं जा सकते हो। इस समय यहाँ से चले जाओ,
नहीं पांव अगारी रखने दूं। देखना अगर मुख मरा देख, जिंदा में प्यार न करने दूं। अभिमन्यु का तो केवल मरा हुआ मुख देखने को मिलेगा। जयद्रथ, तुम बहुत ही अहंकार में बहुत बड़ी बात बोले हो, लेकिन मैं समझ रहा हूं तुम्हारे भाव को, क्योंकि मैं तुमसे रण में नहीं जीत सकता हूं। सिर्फ तुम हमारे भ्रात अर्जुन से ही पराजित हो सकते हो। मैं इस द्वार से तो वापस समझ से चले जाऊंगा, लेकिन यदि हमारे लाल को कुछ भी हुआ तो इसका परिणाम बहुत ही बुरा हो सकता है। भ्रात भीम, चलो इस द्वार से वापस चलते ही, क्योंकि इस जज्जत से हम तो पार नहीं पा सकते हैं। लेकिन याद रखना जयद्रथ, यदि हमारे लाल को कुछ भी हुआ तो इसका परिणाम बहुत ही बुरा हो सकता है। धोखे से व्यूह के अंदर प्रवेश कर गया, लेकिन मैं इस प्रथम द्वार पर प्रतिज्ञा कर रहा हूं, तेरा वध अवश्य करूंगा। दूसरे द्वार की तरफ चलना चाहिए। देखता हूँ दूसरे द्वार पर कौन सा अमरती है। क्या दूसरे द्वार पर बेटा अभिमन्यु? हाँ बाबा, यही तो मैं जानना चाहता हूँ। चक्रव्यूह के दूसरे द्वार पर आप? अरे बेटा अभिमन्यु, चक्रव्यूह ये कोई ऐसा व्यूह नहीं है बेटा। बेटा मेरा कहा मानो, तुम यहाँ से वापस चले जाओ बेटा। क्या मैं यहाँ से वापस चला जाऊं? अवश्य बेटा अभिमन्यु। नहीं गुरुदेव, यह अभिमन्यु यहाँ से वापस नहीं जा सकता। क्यों ना अभिमन्यु के प्राण चले जाएं, लेकिन मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। बोलो बेटा अभिमन्यु। बाबा, आपने चक्रव्यूह की रचना क्यों किया गुरुदेव? बेटा जानना चाहते हो आखिर मैंने चक्रव्यूह की रचना क्यों किया है? हाँ बाबा। बेटा मैं तुमको नहीं जानता था कि बेटा अभिमन्यु इस चक्रव्यूह में आएगा, नहीं तो मैं ऐसी रचना कदापि नहीं करता बेटा अभिमन्यु। आखिर जानते हो मैंने रचना क्यों किया है बेटा? क्यों किया गुरुदेव? कि मैंने तो भी हो रचाया था दुर्योधन के बहकावे। मैंने तो भी हो रचाया था दुर्योधन के बहकावे। पर पता नहीं था आएगा। पर पता नहीं था आएगा। अर्जुन का लाल निशान पर।
अभिमन्यु, मैं ये चक्रव्यूह की रचना दुर्योधन के बहकावे में किया है, लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि मैं चक्रव्यूह की रचना करूंगा, उसमें बेटा अभिमन्यु आएगा। मैं उन पांडवों के लिए इस चक्रव्यूह की रचना किया था। मैं अगर ये जानता कि बेटा अभिमन्यु तुम इस चक्रव्यूह में आओगे तो मैं ऐसी रचना कदापि नहीं करता बेटा, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ, मेरा कहा मानो बेटा। गुरुदेव, आपने तो चक्रव्यूह की रचना कर दिया और ये अर्जुन का पुत्र यहाँ आया है, लेकिन जानते हो मैं यहाँ क्या करने के लिए आया हूँ? आपने जो रचना की